सुबह उठ करके मात्र 10 मिनट के लिए ये एक छोटा सा काम कीजिएगा और यकीन मानिए शरीर से 99% तक टॉक्सिन्स पहली बार में ही बाहर निकल जाएंगे। शरीर निरोगी रहेगा, उम्र थम सी जाएगी और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहेगा। चलिए जानते हैं कैसे करना है आपने एक छोटा सा काम और कैसे 10 मिनट में ये देगा आपको बेहद आराम। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, हमारे शरीर को डिटॉक्स करना जिस तरीके से किसी जूसेस के थ्रू हम कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, उसी तरीके से एक तरीका होता है अपने सांसों के थ्रू अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। यानी कि अगर आप सही तरीके से सिर्फ सांस भर ले लेते हैं तो इससे भी आपका शरीर साफ होता है। आज हम आपको ऐसा ही एक तरीका बताएंगे जिसे 10 मिनट करने मात्र से सुबह उठकर अगर आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, शरीर निरोगी रहता है। और इसके अलावा जोड़ों के दर्द में, आपके फेफड़ों में सूजन होना, फेफड़ों में कफ फंसा रहना, गले में इन्फेक्शन रहना, माइग्रेन रहना, इनडाइजेशन रहना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपकी मोटापे की समस्या भी दूर होती है और आप एक निरोगी जीवन जीते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से करना है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम करना बहुत आसान होता है और मात्र 5 से 7 मिनट या 10 मिनट इसे कर लिया जाए तो आप निरोगी रहते हैं। लेकिन सही तरीके से ना कर पाने की वजह से इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। और इसे करना इतना आसान है कि अगर आपके पास मात्र 5 मिनट भी हैं रोजाना सुबह के समय में तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इसे करने का सही तरीका क्या है और उसके बाद एक एक करके मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इसे करने का एक विशेष प्रक्रिया होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ नाक से करते हैं या इनके अंगूठे को टच करते हुए सिर्फ इधर से सांस ली, इधर से छोड़ दी, ये छोटी वाली उंगली का इस्तेमाल किया। ये सब तरीके उतने इफेक्टिव नहीं हैं। या अगर आप अपने हाथ से भी मुद्रा लगाते हैं और साथ में अपने अनुलोम विलोम करते हैं और सही तरीके से करते हैं डीप ब्रीथिंग के साथ में, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। किस तरीके से, चलिए आपको बताते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है अपने अंगूठे को सीधा रखना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी ये जो 2 उंगलियां हैं इनको आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी उंगली है, यानी कि पास में जो छोटी उंगली के ये वाली उंगली है, इसको सीधा रखना है कुछ इस तरीके से। ये पोजीशन रहेगी सामने आपके हाथ की। अब आपने क्या करना है, पहले उस साइड से, नाक के उस साइड से सांस लेनी है जो आपका नोजल जो है वो सबसे ज़्यादा उस समय पर एक्टिव है। यानी कि फील कीजिए किस नाक से आपको अच्छे से सांस आ रही है, कौन सी नाक खुली हुई है। तो सबसे पहले आपने वहीं से अनुलोम करना स्टार्ट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इस साइड से आ रही है तो इधर वाले नोज को हम बंद करेंगे इस उंगली से। ये जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली है इससे हम कवर करेंगे और अंगूठे को खड़ा रखेंगे एकदम सीधा और गहरी सांस अंदर की तरफ लेंगे। जिस नाक से आपको सांस अच्छे से आ रही है उसी साइड से लेनी है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपने करना है। देखिए जब आप इस तरीके से करते हैं तो सबसे पहली बात पर ध्यान दें, अपनी सांसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पद्मासन में बैठते सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो चेयर पर बैठ करके कमर को सीधा रखें, कंधों को, हाथों को एकदम सीधा रखें। यानी कि जिस हाथ का आप प्रयोग कर रहे हैं उसके अलावा दूसरा हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। इसके अलावा जब आप नाक से इस तरीके से आप गहरी सांस लेते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस सांस को आप फील कर रहे हो कि वो यहाँ तक जा कर के आपके लंग्स तक पहुँच रही है। उसके बाद उसको थोड़ी समय के लिए आपने होल्ड करना, ये नहीं कि सब भरा और निकाल दिया, ऐसा नहीं। उस प्राणवायु को, इसको प्राणवायु बोलते हैं ऑक्सीजन को, तो इस प्राणवायु को आपने होल्ड करना है अपने अंदर और उसके बाद दूसरे नाक से आपने पूरे प्रेशर के साथ अंदर से निकालना है। ये सही तरीका होता है अनुलोम विलोम करने का। जब भी आपको जिस नाक से अच्छी सांस आ रही है उससे करना शुरू करें और प्रक्रिया को
इस तरीके से आप दोहराएं। ऐसा करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कितने समय के लिए कर सकते हैं। तो इसे 5 मिनट से लेकर के 25-30 मिनट तक किया जा सकता है। जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, मेरे पास भी मेरे कई सारे क्लाइंट्स थे जो ये कहते थे कि अनुलोम विलोम करने के बाद सिर में भारीपन सा महसूस होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो तब होता है जब अनुलोम विलोम करते समय आप गलत तरीके से सांस लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप सांस लें उस तरफ से लेना शुरू करें जिससे सुबह के समय में आपका जो नोजल है, जो नाक है, वो एक्टिव है जिस साइड, उस साइड से, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का, उससे लेना शुरू करें और दूसरी नाक से बाहर निकालें। इससे जब मान लीजिए 10 टाइम आपने 10 टाइम्स इधर से कर लिया, उसके बाद फिर इधर से शुरू कीजिएगा। इधर से लेनी है, इधर से निकालनी है। पहले जब जो भी नाक से आ रही है उससे लेनी है, इधर से निकालनी है, फिर दूसरी वाली से। इस प्रक्रिया को आप दोहराइएगा और मात्र 5 से 7 मिनट या 10 मिनट अगर सुबह के समय में आपने ये कर लिया तो शरीर के अंदर, नसों के अंदर कहीं पर भी कोई गंदगी अगर इकट्ठी है तो वो निकल जाएगी। सांसों के थ्रू आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा जोड़ों का दर्द दूर होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, माइग्रेन का प्रॉब्लम दूर होगा, स्किन पर ग्लो आएगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर करेंगे, अपनी दिनचर्या में ऐड करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।